कहा जाता है कि पापांकुशा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की आराधना करने और व्रत कथा सुनने से व्यक्ति द्वारा किए गए पापों का नाश होता है। पापांकुशा का अर्थ है पापों से मुक्ति। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मन की शुद्धि होती है। कहा जाता है कि महाभारत काल में स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था और कहा था कि इस एकादशी के दिन जो कोई भी सच्चे मन से व्रत रखेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जातक को पीढ़ियों तक के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भी पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रख रही हैं, तो इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें, इससे आपकी पूजा संपूर्ण होगी। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा कर इसकी विधि और फल कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहा करता था। उसका नाम क्रोधन था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों और जीवों की हत्या की थी। इसके साथ ही वह हिंसा, लूटपाट, गलत संगति रखता था। लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए तो वह समझ गया कि अब उसका अंत करीब आ गया है। तब वह ऋषि अंगारा के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसने ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए, और उनके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा और उसने महर्षि से अपने पापों को कम करने का उपाय मांगा। तब ऋषि अंगारा ने उनसे कहा कि पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में हो और फिर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि यानी पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रखना। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। ऋषि के कहने पर क्रोधन ने सच्चे मन और पूरे विधि विधान से पापांकुशा एकादशी का व्रत पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब से ही पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हों उन्हें इस दिन व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी व्रत को व्रत राज कहा गया है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत होते हैं, परंतु किसी वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ने के कारण 2 एकादशी व्रत बढ़ जाता है, जिस कारण से वर्ष के एकादशी की संख्या 2 बढ़ जाने के कारण 26 हो जाती है। इस साल एकादशी व्रत 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। जो लोग भी इस दिन श्रद्धा भाव के साथ उपवास करते हैं उनके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। इस व्रत से श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ एकादशी तिथि में व्रत करना चाहिए, पूजन तथा जप करना चाहिए तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद इस व्रत उपवास का पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के व्रत के पारण का विशेष महत्व होता है। इसीलिए द्वादशी तिथि में ही पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि का चौथा घंटा हरिवासर माना जाता है, इसलिए चौथे घंटे में व्रत का पारण बहुत अच्छा माना जाता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत काफी पुण्यदायक माना जाता है और साथ ही पापांकुशा व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। पापांकुशा एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूजा करें। इस दिन व्रत ना भी रखा हो तो सात्विक भोजन करने की कोशिश करें। व्रत रखने से पूर्व व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। व्रत के सभी नियमों का पालन करें। पारण सूर्योदय के पाश्चात्य करना उत्तम रहेगा। इस दिन भजन कीर्तन भी किया जाता है। पापांकुशा एकादशी के दिन क्या ना करें?
चावल। पापांकुशा एकादशी के दिन चावल का सेवन करने की मनाही है। मान्यता है पापांकुशा एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। मांस मदिरा। पापांकुशा एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। काले वस्त्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। तुलसी। तुलसी की पत्तियां विष्णु भगवान को बेहद प्रिय हैं, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही इन्हें तोड़ना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी जी व्रत रखती हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श करने से बचना चाहिए। पापांकुशा एकादशी शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रविवार 13 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:08 पर शुरू हुई है और सोमवार 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। 14 अक्टूबर को द्वादशी तिथि है। पापांकुशा एकादशी पूजन विधि। एकादशी वाले दिन पर सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करें, उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें, फिर व्रत का संकल्प लें, उसके बाद श्रीहरि का चित्र रखें, फिर भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करें और उन्हें धूप, दीप, नारियल, फल, फूल और प्रसाद अर्पित करें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस दिन व्रती रात के समय में जागरण और भजन कीर्तन करें। अगले दिन विधिवत पूजा करने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। उसके बाद पारण मुहूर्त का ध्यान रखते हुए व्रत खोलें। तो ये थी पापांकुशा एकादशी व्रत कथा और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। साथ ही इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। जय माता दी। राधे राधे।